राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उनको इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री ने मुलाकात कर उनसे पूरी जानकारी साझा की। ऑपरेशन किस तरीके से हुआ, इसकी जानकारी देने प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने। तो लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। वही गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक जो है वो लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बताते चले ये उन राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो बॉर्डर एरियाज के राज्य हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और एलजी भी इस बैठक में मौजूद है। बॉर्डर एरियाज को सेफ करने के लिए ये हाई लेवल मीटिंग जो है वो अमित शाह कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक लगातार जारी है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया भारतीय सेना ने, उसके बाद जो भारत की बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विनोद दत्त जी जुड़ रहे हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की, सेना की बड़ी सैन्य कार्रवाई देर रात देखने को मिली। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? विनोद जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल विनोद जी से हमारा संपर्क टूट गया है। बताते चले कि कल देर रात लगभग 1:05 पर सैन्य कार्रवाई बड़ी देखने को मिली। संयुक्त सैन्य कार्रवाई, भारतीय सेना ने 9 ठिकानों को मटिया मेट कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। पाकिस्तान में तबाही का मंजर छाया हुआ है। पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। आतंकी अस्पताल में हैं, तो वहीं कुछ के ताबूत जो हैं, कई आतंकियों के ताबूत जो हैं वो निकल रहे हैं। पाकिस्तान में गम का माहौल है जिस तरीके से। और विनोद दत्त जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। विनोद जी, ऑपरेशन सिंदूर, भारत का ऑपरेशन सिंदूर जिसके तहत आतंकियों के 9 ठिकानों को चिन्हित करके मटिया मेट कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन है और जिस तरह से पिन पॉइंट टारगेट करके दहशतगर्दों को खत्म किया है, उनके सेंटर्स को नुकसान पहुंचाया है, उनके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाया है, तो यकीनन ये हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी विल पावर और हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी जो कहते हैं अदम्य साहस का परिचय है। विनोद जी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो डबल माइंडसेट है, डबल स्टैंडर्ड है, वो भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत हमला ना करे, हम कोई अटैक नहीं करेंगे, डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन है वो भी लगातार जारी है। देखिए, सीज फायर उल्लंघन वो अपनी अब फेस सेविंग के लिए कर रहा है और वहाँ जो मासूम सरहदी इलाकों में जो बाशिंदे हैं उनको मार रहा है, जो निहत्ते हैं। अभी तो झुंझुलाहट निकलेगी उसकी। और जिस तरह से विश्व समर्थन हमारे साथ है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या और ये जो कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान को डिसुएड कर रहे हैं कि आप एस्केलेट न करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करता है तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वो कहते हैं ना डेथ ब्लो होगा। विनोद जी, ये जो पूरा ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, इसको लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि ये भी लोग जानना चाहते हैं आज के दिन जब सीना पर लोग इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। हर भारतीय का जो सीना है वो 56 इंच हो चुका है आज की तारीख में, और लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है इसको किस तरीके से फाइनल अंजाम दिया गया, किस तरीके से इस ऑपरेशन को प्लान किया गया होगा, एग्जीक्यूट किया गया होगा। इसको लेकर क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे?
देखिए, जिस दिन ये वारदात हुई थी उसके दूसरे दिन से ही इनके जो सेंटर हैं, जो इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो इनके कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उनको रडार रखा गया और सर्विलेंस पे डाला गया। और क्योंकि इन्होंने लॉन्च पैड से ऑलरेडी खाली कर दिए थे, कि इन्हें मालूम था कि भारत अब कुछ स्ट्राइक बैक करेगा, तो ये सब सारे अपने जो सेंटर थे मरकज में आके छुप गए थे। यहाँ 400-500 आदमियों का रहने का इंतजाम होता है। 100-150-200 करोड़ तक के सेंटर्स हैं, जिसमें सूबाई सरकार है उसमें पैसा देती हैं, और भी कई देश ऐसे हैं जो उनकी मदद करते हैं। तो भारत ने इन सबकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हासिल किया, और बाद में एक समन्वय था, मतलब एयरफोर्स और नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के जॉइंट ऑपरेशन द्वारा इन पे हमला किया गया, और नतीजा आपने देख लिया। बिल्कुल विनोद जी, वहीं मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य जो हैं इसमें मारे गए हैं, ये भी खबर निकलकर सामने है, जिसके बाद मसूद अजहर का एक बयान सामने आया, वो कह रहा है कि मुझे भी मार देते। क्या लगता है, क्या ये जो सैन्य कार्रवाई, भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो हुई है, इसके बाद आतंकियों को एक बड़ा मैसेज जो है वो पहुंचा होगा? क्या आतंकी अपनी हरकत से बाज आएंगे? अब मैसेज एकदम पहुंच गया है, क्योंकि पहले ये सोचते थे कि शायद भारत कोई अटैक नहीं करेगा, लेकिन अब आज की देखिए खबर है, उसमें बता रहे हैं कि साहब अभी भी शहीद हाफिज को ट्रैक किया जा रहा है। तो अभी ये जरूरी नहीं है कि साहब भारत कोई दूसरा अटैक नहीं करेगा या स्ट्राइक नहीं करेगा। अगर उसकी कंफर्म लोकेशन मिलती है तो भारत यकीनन उसको भी खत्म करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार कार्रवाई एक के बाद एक, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई, डिजिटल स्ट्राइक की गई, और अब ये एयर स्ट्राइक, ये कार्रवाई पाकिस्तान पर चल रही है। लेकिन क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान का रवैया है, क्या युद्ध के आसार भी बन सकते हैं? हाँ, क्यों, अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करता है तो ये युद्ध में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की अब जो वहाँ मीटिंग्स है, कॉन्फ्रेंस हुई है, उनकी जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, क्योंकि वहाँ कोई पॉलिटिकल डिसीजन तो कोई ले नहीं पाता। तो जैसे ही अगर पाकिस्तान सेना, क्योंकि पाकिस्तान की सेना की हालत इतनी खराब है कि न उसके पास मटीरियल है, न उसके पास मोराल है, न उसके पास लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो, और उनके देश के हित में ही है कि वो इसको एस्केलेट न करें, वरना पाकिस्तान के लिए उनके वजूद पे भी सवालिया निशान लग जाएगा। ठीक है विनोद जी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जो 9 ठिकाने जिनको नेस्तनाबूद किया सेना ने, उसमें कई ठिकाने जो आतंकियों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। कोई लश्कर का हेडक्वार्टर था, कोई जैश का हेडक्वार्टर था। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कितना इफेक्ट आतंकियों पर पड़ सकता है? सियालकोट की बात की जाए, कोटली की बात की जाए, चाहे मरकज की बात की जाए, मुरीदके की बात की जाए, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, किसी का हेडक्वार्टर या टॉप लीडरशिप को अगर आप खत्म कर देते हैं, हमास में भी यही हुआ। जब जब इजराइल ने हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म किया, तब जाके वहाँ आतंकवाद काबू में आया। तो वही मॉडल इंडिया ने भी फॉलो किया है, और एक साथ साइमल्टेनियसली इन मरकजों पे अटैक किए हैं। और जैसे ही इनकी लीडरशिप अब काफी कमजोर पड़ जाएगी, और अगर जरूरत हुई तो भारत दोबारा भी स्ट्राइक कर सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। सिंदूर का बदला, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आज की सुबह भारत के लिए बेहद बेहतरीन, गौरवान्वित करने वाली सुबह। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी अगली बड़ी अपडेट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, तबाही का मंजर है, खौफ का मंजर है पाकिस्तान में। भारत में एक्शन के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हाहाकार है, पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। और बताते चले कि पंजाब प्रांत वही प्रांत है जहां पाकिस्तान में घुसकर सेना ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, जिसमें मुरीद के, जो कि लश्कर का केंद्र था, सेंटर था, उसको मिट्टी में मिला दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जैश के हेडक्वार्टर को भी
मिट्टी में मिला दिया है भारतीय सेना ने, जिसके बाद इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जिसकी मुख्यमंत्री गीदड़ भपकी दे रही थी भारत को। मरियम नवाज कह रही थी कि परमाणु हमला करेगा पाकिस्तान। उसी पंजाब प्रांत को मिट्टी में मिला दिया गया है। हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शहबाज, मरियम नवाज को हमने सुना था बीते दिनों कह रही थी परमाणु हमला करेगा पाकिस्तान, लेकिन जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया, केवल महज ट्रेलर से ही घबरा गई है, हाहाकार मच गया है पंजाब प्रांत में, इमरजेंसी घोषित हो गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब पहलगाम हमला हुआ था तो पंजाब प्रांत में जो मुख्यमंत्री हैं पाकिस्तान की मरियम नवाज, कहीं ना कहीं वो भी इस पर राजनीतिक रोटियां सेकती हुई नजर आई थी। अपने पिता का शासनकाल याद दिलाया था उन्होंने, और अपने पिता के शासनकाल को याद दिलाते हुए उन्होंने बोला था कि पाकिस्तानी हुकूमत को एटमी ताकत आखिर किसने बनाया, आप उसका शासनकाल को याद करिए। यानी कि राजनीतिक रोटियां वहां पे भी सेकती हुई नजर आई। मरियम नवाज इस मुद्दे पर भी सेकती हुई नजर आई थी। अपनी पार्टी को, अपने पिता की तारीफ में कहीं ना कहीं वो शब्द और भाषणबाजी तमाम करती हुई नजर आई थी। और जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार ये एक्शन जो हुआ अदिति, उसके बाद कहीं ना कहीं पंजाब में भी इमरजेंसी के हालात जो है वो घोषित कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के अलग अलग अवाम में लगातार देखा जा रहा है कि जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण बना हुआ है दीदी। अभी तो पंजाब प्रांत से महज शुरुआत हुई है। इस बीच एक पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी एक मांग कर दी है कि हमें भी जवाबी कार्रवाई की जो है वो छूट दी जाए। तो एक तरफ तो पाकिस्तान घिघियाता नजर आ रहा है, वहां के रक्षा प्रमुख जो हैं वो रहम की भीख मांग रहे हैं, तो वहीं लगातार एक बीच में एक बार गीदड़ भपकी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर अगर देखा जाए, कहीं सरेंडर तो कहीं गीदड़ भपकी। ये पाकिस्तान शहबाज, बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान का जो डबल स्टैंडर्ड है वो दुनिया देख रही है आज। जी जी जी, एक तरफ जहां गीदड़ भपकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ गुहार लगा रहे हैं कि भारत जो है अटैक ना करे, अब डर चुका है पाकिस्तान, ये भी दिख रहा है दुनिया को। दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है किस तरीके से बौखलाया हुआ है, गीदड़ भपकी भी दे रहा है। वहीं शहबाज, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि जो मुख्य आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही थे, क्योंकि चाहे हम बहावलपुर की बात करें, चाहे मुरीदके की बात करें, इस पर सबसे बड़ी कार्रवाई सेना के द्वारा की गई है। कितने आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए अदिति, 2 मुरीदके और बहावलपुर ये तो बड़े कहीं ना कहीं आतंकी ठिकाने माने जाते थे, और इन पर अभी तक कहीं ना कहीं हमले भी नहीं हुए थे, जिस कारण आतंकी जो थे उनके जो मनोबल थे वो काफी हाई रहते थे हमेशा, कि जो भारतीय सेना है या फिर जो वीर सेना भारत के जवान जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इस बार सारी सीमाओं को तोड़ते हुए कहीं ना कहीं वहां सीमा पार जाकर वहां तक घुसे हुए नजर आए, और वहां की जो आतंकी थे वहां पर उनको तबाह किया, उनके कैंप को तबाह किया। और जहां से हाफिज सईद जैसे, मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकी अपनी जहरीली बोली से भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, वहां पर उस पूरे कैंप को निस्तनाबूद करते हुए देखी जा रही है। और तस्वीरें लगातार हम सुबह से लगातार प्राइम टीवी नॉन स्टॉप दिखाता नजर आ रहा है अदिति, अपने दर्शकों को तमाम जानकारियों को साझा करते हुए हम नजर आ रहे हैं। प्राइम टीवी लगातार अपने दर्शकों को अपडेट्स पहुंचा रहा है। आपसे ये भी जानना चाहूंगी शहबाज, क्योंकि पहले तो गीदड़ भपकी दे रही थी मरियम, लेकिन क्या आप कुछ रिएक्शन सामने आया है क्या? देखिए फिलहाल अगर अभी बात करें उनके रिएक्शन की, तो अपने सेफ्टी के लिए अब कदम उठाते नजर आ रही है। यानी कि इमरजेंसी किसी भी देश में या कहीं किसी भी प्रांत में अगर लागू की जाती है, यानी कि माहौल जो है काफी तनावपूर्ण हो जाता है। जब स्थिति हद से आगे निकल जाती है तो उनको पता है, कहीं ना कहीं उनको भी डर सता रहा है। एक बयान देकर कहीं ना कहीं वो भी फंसी हुई नजर आ रही है। उनको पता है कि हमने जो बयान दिया उसका खामियाजा भुगतना हमें भी पड़ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब क्या करने वाले हैं इसकी खबर किसी को नहीं रहती। जिस तरीके का एक्शन प्लान उन्होंने तैयार किया, बहुत ही एकदम बंद कमरे में जिस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई उन्होंने, तो वो काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से एकदम जब किसी ने उम्मीद नहीं की, क्योंकि पूरा देश कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल की बात कर रहा था कि मॉक ड्रिल की तैयारियां हो जाएंगी, मॉक ड्रिल हो जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं हमले की तैयारी और हमले की सारी चीजें होंगी। पूरे भारत को ये आगाह कर दिया जाएगा कि आखिर जब इस तरीके की कोई घटना होगी या फिर हमले होंगे तो उससे कैसे बचा जाएगा, ये पूरे बचाव कार्य बता दिए जाएंगे। लेकिन भारतीय सेना जानती है, हमारे वीर सैनिक कितने हैं कि यहाँ अंदर तक बात आनी ही नहीं है। हमारे सेना के जवान ही काफी है पाकिस्तान
पाकिस्तान की पूरे आवाम से भिड़ने के लिए, क्योंकि महज मुट्ठी भर है और यहाँ तादाद जो है वो कई ज्यादा है। शहबाज, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, वर्ल्ड ब्रेकिंग में लगातार आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है। बौखलाहट में शहबाज सरकार पर सेना का दबाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सेना ने शहबाज सरकार से मांग की है खुली छूट देने की। पाकिस्तान की सेना जो है बौखलाई हुई है, हमें जवाबी कार्रवाई करने का हक मिले। पाकिस्तान की सेना ने ये गुहार लगाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। शहबाज हमारे सहयोगी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। शहबाज, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि सेना ने जो है ये प्रस्ताव रखा है कि हमें भी खुली छूट दी जाए। पाकिस्तानी सेना की बौखलाहट जो है इसके बाद देखने को मिल रही है। एक और जहां हिंदुस्तान ये कह रहा है कि हमने तो भाई जो हमला किया वो केवल आतंकियों पे किया, केवल आतंकवाद पर किया, आम नागरिकों पे नहीं किया, सेना पर नहीं किया, तो फिर इस बौखलाहट के पीछे क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तान अपनी महज खींच निकाल रहा है, खुद का आता पता नहीं, लेकिन छूट चाहते हैं। खुद देश छोड़कर फरार हैं, पाकिस्तान को एकदम विधवा की तरह छोड़कर भाग गए हैं ये सब जितने भी मंत्री नेता हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से गीदड़ भपकी जैसे बयान जरूर देते रहते हैं। इससे होता क्या है, जो इनके सरगना है, इनके आका हैं जो बैठे हैं, उनकी जान जहमत में चली जाती है। और यही देखने को मिला है, इनके बयानों का जो असर है वो कहीं ना कहीं ये सब जितने भी आतंकी थे, आतंकी कैंप थे इनके, वो सब निस्तो नाबूद हो गए। जो जिसको जहां से बैठकर कश्मीर के लिए कहीं ना कहीं एक प्लानिंग की जाती थी, क्योंकि बहुत नजदीकी बॉर्डर माना जाता है अदिति, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। शहबाज, लेकिन दूसरी तरफ ये जो पूरी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जो खबर निकल के सामने आ रही है, ये भी बिल्कुल इस बात पर मुहर लगा रही है ये खबर कि पाकिस्तान जो है वो आतंकियों का हमदर्द है। हाँ बिल्कुल, ये किसी से नहीं छुपा है। वैश्विक मंच पर कई बार जो मुखौटा है पाकिस्तान का वो सबके सामने आ चुका है। इससे पहले भी कई बार कई मौके ऐसे देखने को मिले अदिति, जहां पर पाकिस्तान जो है वो सबके सामने आया है कि किस तरीके से पाकिस्तान में, चाहे वो असद हो या फिर आपके जितने भी आतंकवादी हैं, वो सब वहीं पर ही अपना ठिकाना बनाते थे। उसामा बिन लादेन को भी जब अमेरिका ने मारा था तो पाकिस्तान में घुसकर ही मारा था। यानी कि जितने टॉप 10 खुखार आतंकवादी थे, उनकी पनाह जो थी वो सिर्फ पाकिस्तान में थी, क्योंकि पाकिस्तान ही हमेशा से ही आतंकवाद को बढ़ावा देता चला आया है दशकों से। और ये बात अब पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं नासूर बनती चली जा रही है, क्योंकि अब उसके साथ उसका साथ देने वाला कोई नहीं। बिल्कुल शहबाज, बड़ी बात आप कह रहे हैं। इस बीच अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा दे, मैप के जरिए बता दें कि कहां कहां पर भारत के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर वार किया गया आतंक पर। मुजफ्फराबाद, बाग, गुलपुर, कोटली, भीमबेर, मुरीद के चक, अमरू, बहावलपुर। और आपको बताते चले कि बहावलपुर का जो इलाका है वो है जैश का हेडक्वार्टर, जिसे तबाह किया है भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए। मुरीद के जो कि बॉर्डर से लगभग 30 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है, ये मुरीद के का मैप देखिए, यहाँ पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। मुरीद के जो है वो लश्कर का केंद्र माना जाता है, सेंटर माना जाता है, जिसे तबाह किया भारतीय सेना ने, भारत के वीर जवानों ने। सियालकोट की तस्वीर देखिए, ये भी जो है ये आतंकियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे तमाम आतंकी गतिविधियां ऑपरेट होती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी आतंकियों को। ये तस्वीर देखिए। इसके अलावा कोटली बताते चले कि लश्कर का बेहद अहम केंद्र माना जाता है, जहां पर 50 आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता कोटली में है। इसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। वही गुलपुर, मुजफ्फराबाद और बाग की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करके तमाम ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। शहबाज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शहबाज, 9 ठिकाने मिट्टी में मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, और आज वो सही साबित हुआ। क्या लगता है शहबाज, क्या ये जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये आगे भी जारी रहेगा? ये संदेश बिल्कुल देखिए, आप साफ स्क्रीन पे देख सकती हैं, और मैप के जरिए हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो आतंकी ठिकाने थे, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, गुलपुर हो, सियालकोट हो और बहावलपुर हो या फिर
भीमबेर, ये जितने भी आतंकी ठिकाने थे कहीं ना कहीं इनको निस्तो नाबूद करते हुए साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि ये इस तरीके से हमला किया गया। और जो आतंकी यहाँ पर अपनी पनाह लिए आराम कर रहे थे, ऐश फरमा रहे थे, उनके लिए वो जो रात थी, बीती रात, वो काफी काली और काफी भयंकर और तूफानी साबित हुई, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ वार किए गए, बिल्कुल भी मौका किसी भी आतंकी को नहीं दिया गया। पल भर में एकदम समझ लीजिए 25 मिनट के अंदर पूरा पाकिस्तान दहल उठा, जिसकी तस्वीरें सुबह से हम दिखा रहे हैं। और शहबाज, बड़ी बात यह है कि जो बहावलपुर का एरिया है 100 किलोमीटर दूर है इंटरनेशनल बॉर्डर से, यानी कि भारतीय सेना घर में घुसकर जिस तरीके से वार करके वापस लौटी है, पाकिस्तान की असलियत उसी से स्पष्ट हो चुकी है। मसूद अजहर, जिसके परिवार के 14 सदस्य जो हैं इस हमले में मारे गए हैं, ये भी खबर सामने आई थी। बिल्कुल, अब जो है मसूद अजहर, जो जिसने कभी इतनी आतंकी घटनाओं को, एक से एक बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया, आज वो रोता नजर आ रहा है और साफ तौर पर अपना दर्द है वो बयां करता नजर आ रहा है कि काश मैं भी उस हमले में मारा गया होता, क्योंकि अब मसूद अजहर का कुछ बचा नहीं। जैसे बच्चा, उसका बीवी, भाई, सब मारे गए इस हमले में, क्योंकि उसके घर के करीब 14 लोग थे अदिति, इस पूरे हमले में जहां इस घटना को अंजाम दिया गया वहां मारे गए, तो वो भी वहां मौजूद थे, क्योंकि आतंकियों के संरक्षण के लिए आतंकी ही सामने आते हैं। अब इनकी फैमिली मेंबर्स की भी जो संरक्षण दे रहे थे वो भी आतंकी थे। तो अब गेहूं वही बात है कि गुण के साथ हेलो जी शहबाज, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। ठीक है शहबाज, कार्यवाही लगातार जारी है। इस बीच एक बार फिर से अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा दें, मैप के जरिए ये जानकारी दे दें कि कहां कहां पर ये सैन्य कार्यवाही की गई है। बहावलपुर का ये इलाका जो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है इंटरनेशनल बॉर्डर से, यहां पर घुसकर बड़ी सैन्य कार्रवाई की गई है। आतंकी मसूद अजहर का ये ठिकाना है, मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिसके परिवार के 14 जो लोग हैं वो इस हमले में मारे गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और भी अन्य आतंकियों की जानकारी भी हमले में मारे जाने की जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। हम बताते चले कि ये जो इलाका है ये सेना का सबसे बड़ा टारगेट था, और ये वही जगह है, बहावलपुर वही जगह है जहां से 2001 में संसद हमले और 2019 के पुलवामा आत्मघाती बम विस्फोट सहित भारत में कई हाई प्रोफाइल हमलों को अंजाम देने का प्लान तैयार किया गया। और आज यहां मलबे के अलावा कुछ बचा नहीं है। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग यहां मारे गए हैं। बताते चले अगला इलाका जो है मुरीद के मरकज ताइबा, मुरीद के मरकज का जो अर्थ होता है वो होता है सेंटर, और ये जो सेंटर है ये है लश्कर ताइबा का। लश्कर ताइबा का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये सेंटर स्थित है। और लश्कर ताइबा वही संगठन है, वही आतंकी संगठन है जिसने 2008 के मुंबई हमलों को अंजाम दिया था। 26/11 के जो हमलावर थे उन्हें यहीं पर ट्रेनिंग दी गई थी। हाफिज सईद का ये सेंटर, लश्कर का ये सेंटर आज मिट्टी में मिल चुका है, मटियामेट हो चुका है, नेस्तनाबूद हो चुका है। वहीं गुलपुर का इलाका जो आतंकियों का कैंपस माना जाता है, कैंप माना जाता है, एलओसी से 35 किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका है। और माना जाता है कि गुलपुर का इस्तेमाल 2023 और 2024 में जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में ऑपरेशन के लिए फॉरवर्ड लॉन्च पैड के रूप में बार बार किया गया, और यही वजह है कि सेना ने इन इलाकों को टारगेट करके कार्रवाई की। वहीं दूसरा इलाका देखिए, सवाई का इलाका, जहां लश्कर का कैंप माना जाता है और इसके तार कश्मीरी घाटी में हमलों से जुड़े हुए हैं। सवाई को उत्तरी कश्मीर, विशेषकर सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में आतंकी हमलों से जोड़ा गया है। बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह जो आतंकी ठिकाना है वो मौजूद है। इसके अलावा बिलाल और कोटली का ये इलाका जहां लश्कर ताइबा का कैंप स्थित है, एलओसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर ये कैंप है और लश्कर का बेस था। इसे आत्मघाती हमलावरों और विद्रोहियों के लिए प्रमुख ट्रेनिंग सेंटर के रूप में चिन्हित किया था सेना ने। जिस कोटली में किसी भी समय 50 से अधिक आतंकियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता थी, उसका हाल जो है वो बदहाल हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है कोटली। इसके अलावा अन्य इलाके भी जो हैं वो कैंप है, आतंकियों के कैंप थे, आतंकियों के, जिन्हें सेना ने बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए मिट्टी में मिला दिया है। आतंकवादियों की जो जड़ें हैं वो हिल चुकी हैं। शहबाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शहबाज, इस पूरे आतंकी हमले का अब आगे
माफ कीजिएगा, इस पूरी सैन्य कार्रवाई का आतंकी हमले के बाद क्या अंजाम निकलकर सामने आ सकता है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति भी बन सकती है? फिलहाल हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत ने बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए 9 ठिकानों को चिन्हित किया। उसके बाद पूरी रणनीति के साथ इस हमले को अंजाम दिया। स्ट्राइक की पाकिस्तान के उन ठिकानों पर जहां पर पलते थे आतंकी, इंसानियत के दुश्मन जहां पर पलते थे, जहां से प्लानिंग करते थे, जहां पर अपने गुर्गों को ट्रेनिंग देते थे, दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देते थे, वो जो कैंप है, वो जो इलाके हैं, वो जो गढ़ है आतंकियों के, वो तबाह हो चुके हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं। तो तस्वीर देखिए अब बास टेररिस्ट कैंप कोटली का, जो देखिए किस तरीके से सेना ने पहले हमला किया इस कैंप पर। कोटली का यह कैंप जो लश्कर का गढ़ माना जाता है, कैंप माना जाता है, और बताते चले कि यहां पर जो आत्मघाती हमला करने वाले आतंकवादी थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। 50 आतंकियों के मरने की आशंका यहां पर माना जा रहा है कि 50 आतंकी जो है वो इस हमले में मारे गए हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो क्षमता थी इस कैंप की वो 50 आतंकियों को ट्रेन करने की थी। और लगातार इन तमाम सेंटर्स में आतंकी केंद्रों में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा था, जिसके बाद बड़ी सैन्य कार्रवाई भारत ने पहलगाम का बदला लेने के लिए की। पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है, पाकिस्तान बौखला रहा है। बौखलाहट में पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान सरकार से फ्री हैंड मांग रही है, कार्रवाई करने की गुहार लगा रही है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री का यह भी बयान सामने आता है कि भारत कोई हमला अब ना करे, गुहार लगा रहे हैं पाकिस्तानी। भारत से पाकिस्तान की सरकार इससे पहले भी तमाम देशों से गुहार लगा चुकी है कि भारत को रोक ले, लेकिन भारत ने ठाना है कि आतंकवाद को मिटाना है। और इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई और पहली कार्रवाई भारत की पहलगाम आतंकी हमले के बाद बताते चले कि अभी ये कार्रवाई थमी नहीं है, एक्शन और भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको चिन्हित करने का कार्य लगातार सेना कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर, यानी सिंदूर का बदला सिंदूर से लेने का काम भारत के द्वारा लगातार जारी है। जिस तरीके से पहलगाम में 26 पर्यटकों को मौत की नींद आतंकियों ने सुलाया था, कई बेटियों के सुहाग उजाड़े आतंकियों ने, सिंदूर उजाड़े आतंकियों ने। यही वजह है शायद कि भारतीय सेना ने आतंकियों को उनकी औकात दिखाने के लिए, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, ताकि उन बेटियों को, उन महिलाओं के जो जख्म है उन पर कम से कम कुछ मरहम का काम जरूर आज किया है भारत ने, भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है सियालकोट की, जहां पर आतंकी जो ठिकाने हैं वो मिट्टी में मिल गए हैं। आतंकी आका जो है वो मिट्टी में मिल गए हैं। कई आतंकी जो हैं ढेर हो चुके हैं। पाकिस्तान में हाहाकार है, मातम पसरा हुआ है। बौखलाया पाकिस्तान कार्रवाई की गिदड़ भभकी भी दे रहा है, लेकिन कल तक जो पाकिस्तान भारत को एटम बम वाली धमकी दे रहा था, जो पाकिस्तान के तमाम नेता मंत्री ये कहते नजर आ रहे थे कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, उन्हीं के घर में घुसकर भारतीय सेना ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना पाकिस्तान के कई ठिकानों में बैठे आतंकियों ने कभी दूर दूर तक की नहीं होगी कि भारत 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर हमला कर सकता है। और यही वजह है शायद कि पाकिस्तान बौखलाया भी हुआ है। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहां पर सेना की स्ट्राइक देखने को मिली। कल देर रात लगभग 1:05 पर सेना का यह ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे, मध्य रात्रि जब
देश सो रहा था। आतंकी भी शायद गहरी नींद में इसलिए सो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था, उन्हें यह गलतफहमी थी कि भारत जो है मॉक ड्रिल करने जा रहा है, अभी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन भारत सरकार ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का ठाना था और इसीलिए देर रात जब दुनिया सो रही थी तब भारत अपने पहलगाम का बदला ले रहा था, उन पर्यटकों की मौत का बदला ले रहा था जो हंसते खेलते इस हमले में मारे गए, उन तमाम औरतों के सिंदूर का बदला ले रहा था जिनके सुहाग इस पहलगाम आतंकी हमले में उजड़ गए। और यही वजह है कि इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। भारत का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उसकी औकात भारत बता रहा है कि उसकी औकात आखिर है क्या। जो बिलबिलाया हुआ है पाकिस्तान, डरा हुआ है पाकिस्तान, बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। एक के बाद एक गीदड़ भभकियां कई देखने को मिली पाकिस्तान की, लेकिन अब सभी नेताओं के पाकिस्तान की बोलती बंद हो चुकी है। वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं। और इस बीच परिजनों की मौत पर अजहर की दुहाई आपको दिखा रहे हैं। मसूद अजहर का ठिकाना तबाह हो गया है। उसके बाद ये लेटर सामने आया है। उसने लिखा है, हमारे प्यारे भाई मदीना और उनकी मां, 2 और प्यारे साथी। मोदी ने मासूम बच्चों, 2 महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाया। वास्तव में मैं चाहता हूं कि काश मैं 14 लोगों के इस भाग्यशाली समूह में शामिल होता, लेकिन अल्लाह सर्वशक्तिमान से मिलने का समय तय है। वो आगे पीछे मिल लेंगे, अल्लाह सर्वशक्तिमान कहते हैं। और ये अल्लाह के प्यारे मेहमान मेरे परिवार के 10 सदस्यों को आज जन्नत नसीब हुई है। जन्नत के फूल मेरी प्यारी बड़ी बहन, मेरी मां, 2 प्यारे साथी। तो ये लेटर आपको दिखा रहे हैं मसूद अजहर का, जिसके ठिकाने को तबाह कर दिया गया है। उसके बाद ये लेटर सामने आया है। अल्लाह सर्वशक्तिमान कहते हैं अल्लाह को, अल्लाह सर्वशक्तिमान जीवित शहीदों में से उनके मेजबान हैं और ये हैं अल्लाह के प्यारे मेहमान। मेरे परिवार के 10 सदस्यों को आज रात एक साथ इस नेमत से नवाजा गया। पाक मासूम है, जन्नत के फूल मेरी प्यारी बड़ी बहन, उनके आदरणीय पति, मेरे विद्वान भतीजे और उनकी पत्नी और मेरी प्यारी विद्वान भतीजी, हमारे प्यारे भाई मदीना और उनकी मां, 2 और प्यारे साथी। हाँ, 14 अल्लाह के खुश, सुरक्षित और स्वस्थ मेहमान हैं। मोदी ने मासूम बच्चों, 2 महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाया। वास्तव में मैं चाहता हूं कि काश मैं 14 लोगों के इस भाग्यशाली समूह में शामिल हो पाता, लेकिन अल्लाह सर्वशक्तिमान से मिलने का समय तय है, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। तो आतंकी मसूद अजहर का ये लेटर आपको सुना रहे थे कि क्या लिखा है मसूद अजहर ने, जिसके ठिकाने को भारत ने, भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है, उसकी कमर तोड़ दी है। और मसूद अजहर अब ये कहता नजर आ रहा है कि काश उन लोगों के समूह में, उन आतंकियों के समूह में मैं भी शामिल होता। और जैसा कि आतंकियों की सोच होती है, उन्हें ये लगता है कि जब कार्रवाई होगी, मारे जाएंगे तो उन्हें जन्नत नसीब हो जाएगी। ये जो ब्रेन वॉश्ड है आतंकियों के, जिसकी लगातार बात भी होती है कि आतंक जो है वो एक सोच है, उस सोच को हराना बेहद जरूरी है, उस सोच को बदलना बेहद जरूरी है। वही सोच यहां इस लेटर से निकलकर सामने आ रही है। मसूद अजहर ये कहता नजर आ रहा है कि जन्नत नसीब हुई है, जन्नत के फूल हैं मेरे आतंकी बेटे, मेरे आतंकी भतीजे जो हैं, भतीजियां जो हैं, वो जन्नत के फूल हैं, उनको जन्नत नसीब हो रही है। साफ तौर पर ये उस आतंकी सोच को बयां कर रहा है जिसकी बात आए दिन होती है, जिसकी चर्चा आए दिन होती है। केवल आतंकियों को मारना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उस सोच को मारना भी बेहद जरूरी है, जिसकी वजह से, जिसकी पनाह पर ये आतंकी जो है ये फल फूल रहे हैं और जो ये सोचते हैं, जिसकी वजह से कि उन्हें लोगों को मार के मरने से जन्नत नसीब होगी।